जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आप बैंक निफ्टी में कैसे ये पहले पता लगा सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी साइडवेज रेंज में रहने वाला है या फिर एक जगह मार्केट जो है आज फंसा रह सकता है। तो देखिए, इससे पहले भी आपने मार्केट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ आप स्टॉक्स वगैरह सब में भी ये चीज़ें देखते होंगे कि कई बार क्या होता है, स्टॉक्स वगैरह सब ओपन होता है और पूरा दिन भर जो है मार्केट फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे केस में आप जो है वहाँ पे इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज जो है ऐसा कंडीशंस होने वाला है। एक तो आप मार्केट ओपन होने से पहले भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि उस दिन मतलब उससे पहले मार्केट्स में ऐसा सीन बना है कि हो सकता है आगे मार्केट्स में वोलेटिलिटी रह सकता है, तो उस केस में आप मार्केट ओपन होने के कुछ देर के अंदर अंदर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट्स जो है आज के दिन में क्या रहने वाला है। तो ये दोनों तरीका जो है आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि मार्केट्स में क्या सीन होने वाला है। अब उसमें क्या होता है, ट्रेड ले लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि ये समस्या रहता है सभी लोगों के लिए। तो आज हम लोग इसी को जो है यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, पहला तो आप यहाँ पे एक चीज़ पता लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेड 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में देखिए, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बड़े टाइम फ्रेम जो है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, तभी पता लग पाएगा कि आपको क्या सीन होने वाले हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, और थोड़ी देर आप रुक जाइए, तो मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा कि मार्केट ओपन होने के बाद जो है आप कैसे देख सकते हैं कि अब मार्केट फ्लैट होने वाला है, क्या सीन होने वाला है। तो अभी देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे ही मार्केट यहाँ पे आप देखते हैं इंट्राडे के लिए 5 10 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे बड़े टाइम फ्रेम जो होते हैं एनालिसिस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 1 आवर का चार्ट या फिर 1 आवर का चार्ट यहाँ पे ले लीजिए। वैसे तो आप इससे बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का चार्ट आप ले लीजिए यहाँ पे। और आप यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट को आप जब देखेंगे कि 1 घंटे के चार्ट जब आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो उस केस में आपको पता लगता है क्या सीन हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 घंटे के चार्ट पे क्या होता है, अभी देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट किया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हर ब्रेकआउट्स पे जो है यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो देखिए, जब मार्केट्स में अभी सीन क्या होता है, अभी ध्यान से देखिए, जो ये सीन आपके सामने में दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैं एक बार क्लियर करके फिर से आप लोगों को यहाँ बता दूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे में ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है मार्केट्स में क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद जो है ऊपर ट्रेड का हम लोग व्यू बनाते हैं। कहाँ से, ये पॉइंट से 1 घंटे के चार्ट के बाद 5 मिनट के बाद 5 मिनट का चार्ट लगा देते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 घंटे के चार्ट मार्केट ऊपर चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब क्या होता है ऐसे केस में, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट्स में क्या हुआ, ये पॉइंट से मान लेते हैं कि इस तरह से हाई या फिर नॉर्मल इसी के आसपास से मार्केट वापस नीचे गिर गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप देखेंगे मार्केट्स में एक तो वेब्स का ये जो पॉइंट्स है, ये और ये दोनों एक तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पे लो बना हुआ रहता है। तो इस केस में क्या होता है, जब ऊपर का देखेंगे, इस केस में क्या होता है, जब मार्केट जैसे ही आपके रेंज बनाने की संभावनाएं होती है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेंज क्रिएट होते हैं, तो ऐसे रिट्रेसमेंट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेवल पे रेंज क्रिएट के होने की संभावनाएं होती है 1 घंटे के चार्ट पे, यानी कि जो बड़े टाइम फ्रेम आपके होते हैं उस चार्ट पे जब ही रेंज क्रिएट होने की संभावनाएं होती है, उस केस में क्या होता है, जब क्योंकि इस बीच में तो आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड कर नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रेंज इतना छोटा होता है 1 घंटे का कि इसमें ट्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपकी 1:1 के, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें करनी होती है, एक तो स्टॉप लॉस भी रखना होता है, एक तो टारगेट भी रखना होता है। तो आप यहाँ पे ये उस केस में जो है ये फिट नहीं बैठता है इसके अंदर ट्रेड करना। तो उस केस में आपको कई बार ये हो जाता है कि आपके जो है मार्केट्स यहाँ पे आप जब देखते हैं जैसे ही रेंज बन जाता है, तो उस केस में मार्केट फ्लैट होने की संभावनाएं जो है यहाँ पे हो जाता है। यानी कि जो अब आज मार्केट ओपन होने वाला है वो इसी बीच में जो है मार्केट ट्रेड करेगा और ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट में है जो है मतलब ज़्यादा जिग-जैग के फॉर्मेट्स बनेंगे। अब मार्केट जो है कह सकते हैं जो ट्रेंडिंग होने वाला था वो ट्रेंडिंग मार्केट्स में जो है इसकी संभावनाएं कम हो जाती है। तो जब मार्केट्स में देखिए, जब मार्केट्स में कोई छोटा एक रेंज बन जाता है, तो उस केस में मार्केट्स की जो संभावनाएं होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो अभी देखिए इसके बीच में फिर ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप देखेंगे
कोई छोटा सा यहाँ पे जो है पैटर्न्स बनना स्टार्ट कर दिया 1 घंटे के चार्ट में, बड़े टाइम फ्रेम में, तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में मार्केट जो है बहुत छोटा सा एक रेंज बन जाता है और उस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा होता है। उस केस में क्या होता है, फिर आपके लिए वहां पे इंट्राडे ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है और उसमें क्या होता है, फ्लैट होने की पूरी के पूरी संभावनाएं होती है, क्योंकि वो रेंज ही इतना छोटा होता है कि जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो फिर मान करके चलते हैं कि वो फ्लैट ही है उस दिन का मार्केट्स। तो कम से कम एटलीस्ट 1:1 के तो टारगेट्स होने चाहिए। आपने एंट्री लिया, 1:1 के टारगेट हिट हुए, सारा वो चीजें हुए, तो उस केस में हम लोग मानते। तो ऐसे में हम लोग फ्लैट ही मान करके चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब भी मार्केट 1 घंटे के चार्ट में मान लेते हैं कि ये इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, तो 1 घंटे में पूरा दिन भर इसी में रहने वाला है। मतलब क्योंकि एक दिन मान लेते हैं कि ये एक दिन रहा, दूसरे दिन ये रहा, तीसरे दिन, चौथे, ऐसे मतलब कुछ समय तक जो है मार्केट्स क्या होता है, ये फंस जाता है इस रेंज में। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट्स फ्लैट हो जाते हैं। तो ये जो है 1 घंटे के जब चार्ट में आप देखते हैं तो उस केस में ये चीज़ें होती है। अब सेम चीज़ें जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे, अब सेम चीज़ें जैसे 1 घंटे के चार्ट हमने लगाया डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे मान लेते हैं ये रेंज बन गया, तो इस केस में क्या होता है, रेंज जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को बोलते हैं, मतलब बहुत छोटा सा यहाँ पे होता है। तो इस केस में मार्केट फ्लैट होने की संभावनाएं हो जाती है। तो आपके पूरे के पूरे मार्केट्स क्या होगा, इसमें आपका जो है फ्लैट रहेगा और ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट जो है आपका कह सकते हैं कि इस रेंज में आपका फंसा रह जाएगा। तो आपको क्या करना है आगे से, यदि भविष्य में आप ट्रेड करते भी हैं तो यदि ऐसा सीन कभी बनता है तो आपको ध्यान में रख करके चलना है कि ये जो है फ्लैट मार्केट्स के साइन होते हैं और इसमें जो है आपको ट्रेड नहीं करने। हाँ, यदि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बनते हैं, लेकिन देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जब बनते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये यदि बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर कई रिट्रेसमेंट होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर इस बीच में कई रिट्रेसमेंट होते हैं, फिर जब ये चल रहा होता है तो कई रिट्रेसमेंट होते हैं 1 घंटे के चार्ट में। तो फिर उस केस में मार्केट्स का एक पूरा रेंज होता है, एक पूरा ये होता है, मार्केट्स में पूरा ट्रेंड प्रॉपर अंदर में चल रहा होता है। तो उस केस में जब आप ट्रेड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रेंज बड़ा होता है। फिर आप यहाँ पे बड़े टारगेट्स भी, इसमें कई बार स्विंग ट्रेड भी छोटे से होते हैं, हालांकि स्विंग ट्रेड थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी आप मान करके चलिए कि यदि बड़ा रेंज होता है, डेली टाइम फ्रेम वगैरह सब रेंज है ना, तो फिर उसमें तो स्विंग ट्रेडिंग आराम से हो सकते हैं। तो फिर आप मान करके चलिए जहां स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है वहां तो फिर इंट्राडे का बहुत छोटा सा फिर नंबर हो जाता है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा देख करके चलना है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में फिर ट्रेड ही नहीं होते, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना तो वो फ्लैट ही हो जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा नहीं होता है। जब मार्केट में मान लेते हैं कि ये रेंज में आप जब नीचे ट्रेड करने वाले थे, इसके ब्रेकडाउन के बाद 1 घंटे मतलब 5 मिनट चार्ट लगा करके, तो अब यही जब ये छोटे से रेंज बन जाएंगे तो फिर उस केस में मार्केट्स क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अब मान लेते जितना दिन तक मार्केट उस बीच में फंसा रहेगा उतना दिन तक मार्केट जो है फ्लैट ही होगा। थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम्स आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही मार्केट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में देखिए, अप ट्रेंड में देखिए या फिर डाउन ट्रेंड में देखिए। अब जो दूसरा ये देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स वगैरह में भी सेम चीज़ें यही होती है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि अब दूसरा जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हमें फिर ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट जो है ओपन होने के बाद फ्लैट रहेगा या फिर क्या होने वाला है। एक तो देखिए ये आप इससे जो अभी हमने बताया वो आप डायरेक्ट देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे रेंज वेंज कुछ भी है बना हुआ तो इसका मतलब वो छोटे से मतलब छोटा 1 घंटे में छोटा सा बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े यहाँ बन जाए तो फिर आपके के बाद में इसमें तो साइडवेज ही नहीं रहा, तो वो चीज़ें कहना है। मार्केट फ्लैट ही नहीं रहा दिन भर, रेंज में ही नहीं फंसा, तो वो चीज़ें भी है, तो ध्यान में रख करके चलना है। तो आपको यहाँ पे अब दूसरा जो पॉइंट्स होते हैं, दूसरा पॉइंट ये है आपके, जैसे मान लेते हैं कि एक XYZ एक स्टॉक्स है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल डेली एवरेज वोलेटिलिटी जो यहाँ पे होते हैं, एवरेज वोलेटिलिटी, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि एक स्टॉक्स है जिसका एवरेज वोलेटिलिटी 2.5% है, ठीक है, मतलब 2.5% यहाँ पे उसके जो है एवरेज वोलेटिलिटी है दिन के, ठीक है। अब अचानक से एक स्टॉक्स क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ और 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो है मार्केट बहुत चढ़ गया, अचानक से 2-3% मान लीजिए 4% मार्केट चढ़ गया। तो उस केस में क्या होता है, फिर उस केस में कई बार मार्केट्स के फ्लैट होने की पूरी संभावना यहाँ पे हो जाती है कि पूरे दिन भर मार्केट जो है यहाँ पे इस तरह से करेगा, फिर एक रेंज बनाते हुए पूरा फ्लैट जो है दिन भर आपका रह जाएगा। क्योंकि जो मार्केट्स के मान लीजिए ये 3% 4% मार्केट चढ़ गया, तो उस केस में जैसे ही एवरेज वोलेटिलिटी से आपके बाहर निकल जाते हैं तो उस केस में फ्लैट होने की संभावनाएं होती है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे देखिए, एक तो ये हो गया आपका, जैसे कई बार क्या होता है मार्केट सीधा मान लेते हैं कि ये पिछले दिन का यहाँ पे चार्ट था और अचानक से आज मार्केट यहाँ से ओपन हो गया, 3% 4% मार्केट पॉजिटिव हो गया और फिर क्या हो गया, मार्केट्स यहाँ पे
पूरे दिन भर जो है फ्लैट रह गया, या फिर नीचे इस तरह से गिरता हुआ इस तरह से पूरे दिन भर जो है मार्केट फ्लैट हो गया, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं बन रहे। अब इसका वोलेटिलिटी रेंज था 2-2.5% और फिर अचानक से ये 3-4% ओपन हो गया, तो उस केस में मार्केट फ्लैट हो गया। तो इसमें हाँ कुछ भी कई बार क्या होते हैं कि न्यूज़ वगैरह सब जैसे आ रहे होते, तो बहुत तगड़े न्यूज़ वगैरह सब आए होते, तो उस केस में मार्केट्स चढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे बड़े ब्रेकआउट्स वगैरह सब होते हैं, जैसे मंथली वीकली वगैरह सब ब्रेकआउट होते हैं, तो उस केस में भी कई बार ये जो है सीन बनने की संभावनाएं होती है, फ्लैट होने की संभावनाएं होती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है कि हमें किस तरह से इसको मैनेज करके चलना है, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उस केस में आपके जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप फोकस करके चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए जब हमें यहाँ पे पता है कि मार्केट्स में जैसे ये देखिए, अब जैसे मान लेते हैं ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखिए यदि इस केस में दिखाऊं तो मार्केट्स क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट इसके बीच में ट्रेड हो सकते हैं, इसके बीच में मार्केट्स में ट्रेड हो सकते हैं, इसके बीच में मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसका जो है मैं एक और तरीका बताऊंगा आगे चल करके। इसके देखिए अब क्या है, मार्केट में यहाँ पे एक जो है पैटर्न टाइप बनाने लगा, सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप। तो इसका मतलब ये रेंज ही बहुत छोटा सा है, इतना छोटा सा रेंज है कि जिसमें ट्रेड होना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस या फिर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे हिट होने की जो है संभावनाएं हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख करके चलना चाहिए। और ऐसे केस में जो है अभी यदि आप देखते हैं यहाँ पे, तो आप यदि देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये देखिए, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका मतलब ये है, देखिए दिन भर पूरा मार्केट जो है फ्लैट आपके हो गए। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से मार्केट जो है ये वाले दिन भी देखिए, इससे पहले वाले दिन भी देखिए, यहाँ पे ये मार्केट्स पूरे दिन भर फ्लैट रहा, फिर उस दिन मार्केट ओपन हुआ पूरा दिन भर फ्लैट रहा, लेकिन है किस चीज़ में, मार्केट्स पैटर्न्स में है। तो आपके जितने भी देखिए जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पे जो है ये चीज़ें लागू होती है। अभी जैसे मान लेते हैं कि जहाँ भी मार्केट जो है रिट्रेसमेंट वगैरह सब कर रहा होगा उस केस में इसकी ज़्यादा जो है संभावनाएं हो जाती है, उस केस में ज़्यादा जो है मार्केट्स में सीन बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये देखिए मार्केट्स यहाँ से कितना अच्छा चढ़ा और ये एक ऐसा सीन बना रहा है जहाँ पे मार्केट्स के फ्लैट होने की पूरा संभावनाएं हैं। अब देखिए ये इतना छोटा सा रेंज है ना, 1 घंटे का चार्ट है, ये इतना छोटा सा रेंज है कि इसमें आप इंट्राडे ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, तो आपके लिए ये जो है मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखिए इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा ध्यान रख करके यहाँ पे चलना होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे होते ना, तो इसमें जो देख रहे होते इसमें आपको यहाँ पे देखना होता है कि क्या ऐसा सीन तो नहीं बन रहे जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाए, जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स हो जाए। तो ये पूरे के पूरे साइडवेज रेंज ही आपका देखिए, यदि पीछे दिख जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे पूरे के पूरे ज़्यादा चार्ट तो इसमें दिखते नहीं है, लेकिन देखना चाहिए ये वाला सीन इतना। ये देखिए पूरा का पूरा मार्केट सी यहाँ पे साइडवेज रेंज, ये देखिए आप जब देखेंगे तो पूरा का पूरा मार्केट सी यहाँ पे जो है साइडवेज रेंज टाइप आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मार्केट जब चढ़ भी रहा है, ये देखिए मार्केट गिर भी रहा है, तो किस तरह से मार्केट गिर रही है, देखिए मार्केट पूरा का पूरा मार्केट्स में। अब देखिए यहाँ तक मार्केट चढ़ा है ये वाले दिन, और ये वाले दिन देखिए पूरा का पूरा ये वाले दिन यहाँ तक मार्केट रहा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और फिर ये वाले दिन देखेंगे तो ये वाले दिन जो है थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्टिलिटी रहा है, ऑलमोस्ट इसको भी बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे ये पूरे के पूरे दिन भर फ्लैट रहा, फिर यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे दिन भर फ्लैट रहा। इतना ही वॉल्टिलिटी को हम लोग वो नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट्स पूरे के पूरे रेंज में ही फंसे हुए हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में फिर आपके लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्टिलिटी रहा, फिर ये वाले दिन भी देखिए स्टार्टिंग में तो वॉल्टिलिटी हुआ, फिर उसके बाद जो है जैसे देखिए वॉल्टिलिटी भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ज़्यादा एवरेज से हो जाता है तो फिर मार्केट फ्लैट हो जाता है। अब देखिए ये पूरे दिन भर यहाँ पे फ्लैट हो गया, ये देखिए यहाँ पे एक मतलब मान लेते हैं कि इतने दिनों में ना 2 दिन यहाँ पे वॉल्टिलिटी रहा, बाकी देखिए फ्लैट ही है, पूरे के पूरे फ्लैट ही आपको देखने को मिलेंगे चार्ट में। ये देखिए पूरे के पूरे फ्लैट ही है, सिर्फ 2 दिन आपको देखने को मिलेगा, वो भी देख लीजिए। अभी देखिए ये भी फ्लैट हो गया बाद में आगे चल करके। देखिए मैं पूरे हाई से लेकर के लो तक आपको मार्क करके दिखाता हूँ कितना वॉल्टिलिटी इसमें जो है रहा है। ये देखिए वो भी लगभग आप कह सकते हैं बिल्कुल हाई से लेकर के यदि हम लोग लो तक चले ना तो 1.78 के आसपास जो है वॉल्टिलिटी रहा है, 1.78% के आसपास जो है यहाँ पे यदि आपको दिख रहा है साइड में तो दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.79 दिख रहा है, लेकिन 1.78 हम लोग मान करके चल सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्टिलिटी रहा है। अब सोचिए 0.25% के आसपास यहाँ पे वॉल्टिलिटी रहा है, उसके बाद फिर भी मार्केट से वापस जो है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो फिर देखिए मार्केट पूरे दिन भर फ्लैट रहा। उसके बाद कितना बजे तक, ये देखिए
11 बजे मार्केट जो है स्टॉप किया, उसके बाद पूरे दिन भर जो है मार्केट फ्लैट रहा, फिर अगले दिन फ्लैट रहा, फिर अगले दिन फ्लैट रहा, फिर अगले दिन मार्केट फ्लैट रहा, उसके बाद फिर गैप डाउन ओपन हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ऐसा नहीं कि फिर ये जो है आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि आप यहाँ पे इसको पता नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट जो है कैसे साइडवेज रहने वाला है, कितना दिन रहने वाला है, ये भी चीज़ आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो इस वीडियो में हम लोग क्विकली डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, तो आगे चल करके हम लोग करेंगे कभी ऐसा, इसमें देखेंगे आप लोगों का कमेंट वगैरह सब आया तो ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे मान लेते हैं ये ब्रेकआउट्स हो रहा है अभी, जब भी मार्केट्स में आप जैसे मान लेते हैं कि ये एक देखिए, जैसे मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट हमने लगा दिया, ठीक है। अब 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगा दिया, ये देखिए जैसे मान लेते हैं ये वाला सीन देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा और ये यहाँ पे हाई बनाया और फिर वापस देखिए मार्केट टूट गया, यानी कि 2 पॉइंट्स, यानी कि ये 2 पॉइंट्स। अब वापस क्या हो गया, मार्केट्स में यहाँ पे ही एक रेंज जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यदि आप इसमें देखेंगे जा करके तो सिंपल है, आप देखेंगे इसमें 2 पॉइंट, हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से बात किया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। तो यदि आप इसके बीच में जा करके चेक करते हैं तो आपको बिल्कुल वॉलेटिलिटी लगभग नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। यदि आप इस केस में ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। मान लेते हैं कई बार थोड़ा बहुत तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपके कई बार उलट पुलट जो है यहाँ पे हो सकता है, कई बार आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है हो सकता है। तो वो चीज़ें जो है कई बार आपको फेस करने का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे ये पॉइंट से यहाँ से देखिए पूरा दिन भर मार्केट फ्लैट है, ये वाला सीन ये देखिए 22 तारीख यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर से पूरा दिन भर मार्केट जो है यहाँ पे पूरा दिन भर यहाँ पे फ्लैट रहा। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए पूरा दिन भर मार्केट जो है यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के 23 तारीख यहाँ तक पूरा मार्केट फ्लैट रहा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से लेकर के आगे तक जो मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के पूरा आगे तक देखिए मार्केट जो है फ्लैट यहाँ पे यहाँ तक, ये देखिए 24 तारीख तक यहाँ तक पूरा दिन भर मार्केट फ्लैट रहा। उसके बाद फिर देखिए मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट फ्लैट रहा, ये देखिए पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे फ्लैट रहा 25 तारीख तक। उसके बाद फिर 25 तारीख से देखिए ये यहाँ पे ये इसमें भी देखिए एंट्री तो होगा नहीं वैसे भी, यहाँ तक पूरा का पूरा 28 तारीख तक, फिर उसके बाद 25 के बाद 2 दिन छुट्टी होगा 26 27 शनिवार रविवार को। उसके बाद देखिए ये यहाँ तक जो है पूरा मार्केट फ्लैट रहा। उसके बाद मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर आगे जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होने स्टार्ट हुए। यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे छोटा सा हुआ है, बाकी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होने के संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के चलना है। तो इसमें आप किसी भी स्टॉक्स को निकाल करके आप देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल आना है किसी भी स्टॉक्स को, इस तरह से कोई पैटर्न वगैरह सब बन रहे हैं तो उसमें आकर के आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ बस लास्ट में जाते जाते हम लोग यहाँ पे, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्लास को इन करेंगे। अब देखिए जैसे एक सेकेंड, जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए मार्केट, ये देखिए आपको 1 घंटे के चार्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चढ़ा और ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं इसमें तो ट्रेड करते नहीं, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए ये पॉइंट्स में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, और इस केस में क्या होता है, रेंज बनाने के बाद इसमें फ्लैट होने की संभावना है, मतलब पूरा फ्लैट हो जाता है मार्केट इंट्राडे में। यदि आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके इसको देखते हैं तो आपको पूरा फ्लैट मार्केट इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ट्रेड हम लोग करते हैं तो ये ब्रेकआउट के ऊपर 1 घंटे का ये चार्ट है, फिर 5 मिनट लगा करके ट्रेड करते हैं तो ये ब्रेकआउट्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, यदि मान लेते हैं यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से चढ़ा और ब्रेकआउट करने के बजाय मार्केट यहाँ पे लो लगा दिया, फिर इस तरह से मार्केट की फ्लैट होने की संभावनाएं होती है। और ये इतना छोटा रेंज होता है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की, यदि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हिट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सतर्क होकर के रहना है। अब सेम चीज़ जैसे मान लेते हैं ये डाउन ट्रेंड में नीचे गिरा और यहाँ पे ये देखिए क्योंकि लो को ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अब क्या है 1 घंटे के चार्ट में, अब यहाँ पे क्या किया इसने 1 घंटे में ये इस तरह से रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जिस समय मार्केट में रेंज बनना स्टार्ट हो गया उस समय आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यदि 1 घंटा में ये रेंज बन रहा है तो फिर 5 मिनट के चार्ट में जो है इसका आप कह सकते हैं कि आप इसके बीच में ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावनाएं है। क्योंकि हम लोग 5 मिनट में ये मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ से ये लो को ब्रेक किया, तो फिर हम लोग यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा करके नीचे ट्रेड करते हैं ताकि एक बड़ा मूव जो है नीचे क्लियर हो और फिर हम लोग ट्रेड कर सके। तो उस केस में स्टॉप लॉस हिट होने की यदि इस बीच में देखते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना हो जाती है और रेंज बनने की जो है ये संभावना हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा बीच का लेवल जो है हम लोग कह सकते हैं कि रेंज होता है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट लेवल का। अब सेम चीज़ें जैसे मान लेते हैं ये देखिए
यहाँ पे जब देखते हैं मार्केट ये इस तरह से चढ़ा, या फिर मान लेते हैं एक बहुत छोटा सा 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया। तो जब 1 घंटे के चार्ट में छोटा सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाते हैं ना रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह सब पे, तो इसका मतलब सिंपल है कि 5 मिनट के चार्ट में या फिर उस दिन आप देखेंगे तो जब तक मार्केट ये पैटर्न्स के अंदर रहेगा तब तक पूरा जो है मार्केट्स में रेंज बना रहेगा और वो पूरे की तरह कह सकते हैं कि फंसा रह जाएगा और उस बीच में ट्रेड करना असंभव सा यहाँ पे हो जाता है। इसलिए ऐसे केस में कभी भी आप ट्रेड ना करें। हाँ, जब बहुत बड़े डेली टाइम फ्रेम वगैरह सब में सिमेट्रिकल पैटर्न्स देखते हैं तो उस केस में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में कई रिट्रेसमेंट छोटे छोटे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, जो कि यहाँ पे नहीं होते हैं। तो जो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, तो उसको आप जो है वहाँ पे इसको आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। इस केस में यदि आप ट्रेड करना चाहें तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आराम से, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको डेफिनेटली आपको कभी ट्रेड नहीं करने हैं, याद रखने हैं। जब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होते हैं, इस तरह के डब्ल्यू पैटर्न्स बन गए, बहुत छोटे से डब्ल्यू पैटर्न्स होते हैं, ये छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न्स होते हैं, इसके बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बिल्कुल ट्रेड नहीं करने हैं, क्योंकि साइडवेज रेंज हो जाता है। फिर आप जब देखेंगे 5 मिनट का चार्ट लगा करके तो इसके अंदर साइडवेज रेंज होगा, और ये इस तरह से आपको 1 घंटे के चार्ट में होनी चाहिए। अब देखिए बहुत बड़े जब डब्ल्यू पैटर्न्स होते हैं तो उसके बीच में क्या होते हैं, इस तरह से आपको रिट्रेसमेंट करते हुए जो है आपको पैटर्न्स देखने को मिलेगा 1 घंटे का इस तरह से। तो आप फिर उसके बीच में ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए ये इसको हम लोग रेंज बोल करके जो है चलते हैं, ठीक है। और रेंज का जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलते हैं। और जो भी देखिए अपना जो है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे चार्ट वगैरह सब शेयर करते हैं। और अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन क्लास जो है बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल कंटेंट है कि ये कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।